कहाँ तक पढ़ लिए थे? देशज। विदेशज में पहुंचे थे, है ना? विदेशज में पहुंचे थे। चलो, देशज में 2 पॉइंट लिखा आया था, ट ठ ड ढ और अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तीसरा लिखो। यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में स्वर अलग से लगा हो, यदि किसी शब्द के अंत में स्वर अलग से लगा हो, तो वो शब्द देशज शब्द के अंतर्गत आता है। तो वो शब्द देशज शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, देशज शब्दों का पहचानने का तीसरा तरीका। ठीक है, 3 तरीके पर्याप्त है यार, इसमें से मैक्सिमम जो 80-90% क्वेश्चन ना यहीं से बन जाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? यदि कोई शब्द है जिसके अंत में स्वर अलग से आ रहा हो, जैसे मान लो लिखा है कौवा। क्या लिखा है? कौवा। स्वर अलग से दिख रहा है अपने को। हाँ, जैसे शब्द लिखा है मान लो लड़ाई, ई अलग से दिख रहा है ना? जैसे और शब्द है जैसे कुटाई, ई अलग से दिख रहा है। तो ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में स्वर अलग से लगा होता है, वो किसके अंतर्गत आते हैं? देशज शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये 3 पहचान काफी है, लगभग 70-80% क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करना कि जितना हो सके प्रैक्टिस करना, पुराने क्वेश्चन देखना। ठीक, अगला हेडिंग डालेंगे विदेशज शब्द। अगला हेडिंग विदेशज शब्द। लिखेंगे परिभाषा। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो विदेशज शब्द कैसे शब्द हैं? ऐसे शब्द जो हमने कहां से लिए हैं? विदेशी भाषाओं से लिए हैं, वो क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं। ठीक, अब यहां से क्वेश्चन कैसे आता है विदेशज शब्द से? यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो जाता है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव हो जाता है, थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, यानी वस्तुनिष्ठ तो रहेगा ही, लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिक आपको क्वेश्चन पूछता है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछता है कि फलाना शब्द जो है ये किस भाषा से लिया गया है, ये किस भाषा से हिंदी में आया है, हिंदी में आया है। अब इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपके संस्कृत की शब्दावली काम नहीं आती है कि नहीं? संस्कृत के शब्द नहीं होते, ये कहां से आए हुए हैं? विदेशी भाषाओं से आए। तो विदेशी भाषाओं से शब्द हमारी हिंदी में आए हैं। अब अलग अलग भाषाओं के शब्द आपको देखने को मिलेंगे, तो हमको पहचान करना मुश्किल हो जाता है कि भाई ये आखिर किस भाषा का है। और विदेशज शब्द तो इस तरीके से हमारी भाषा में घुले मिले हैं कि हमको इनका हिंदी भी नहीं पता होता। आलू का क्या हिंदी? आलू शब्द का क्या हिंदी होता है? कोई हिंदी नहीं है सर। होता है क्या? नहीं होता सर। आलू शब्द का क्या हिंदी? हाँ, कमीज का क्या क्या हिंदी होता है? अलमारी का क्या हिंदी होता है? बाल्टी का क्या हिंदी होता है? कोई हिंदी है? नहीं है सर। इसका इसके लिए कोई हिंदी शब्द नहीं है।
विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी में आए हैं और इस तरीके से घुल मिल गए हैं कि हम इनके हिंदी अनुवाद के बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं। छोड़ो ना यार, यही बोलना ज्यादा आसान है। पहले ही बोला हूं, हमारी प्रवृत्ति यही है कि हम सरल शब्द बोलना चाहते हैं, तो सरल है शब्द, इसीलिए बोलने में हमें कोई गुरेज नहीं, हम बोल लेते हैं। ठीक, हिंदी में वैसे देखा जाए तो बहुत सारे भाषाओं के शब्द मिलते हैं, लेकिन हमको बेसिकली पढ़ना है, गिन के 5-6 भाषाएं हैं जिनके शब्दों को हमको पढ़ना होता है, जिसमें सबसे पहले फारसी भाषा के शब्द हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं, इसके अलावा आपको मिलेगा पुर्तगाली भाषा के शब्द। ये 3 तो मान के चलो ऐसे सेक्शन है जहां से क्वेश्चन लगभग हर दूसरे एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, लगभग 80% से लेकर के 90% तक क्वेश्चन जो है ना वो यहीं से आते हैं, इन तीनों भाषाओं से 80 से 90%। ये 3 भाषाओं से, एक फारसी, एक अरबी और एक पुर्तगाली। इसके अलावा और कौन सी भाषा है सर? एक भाषा आपको देखने को मिलेगी यहां पे, एक भाषा मिलेगी अंग्रेजी। अंग्रेजी के शब्द हमको देखने हैं, और चीनी भाषा के शब्द देखने हैं हमको, और देखना है जापानी भाषा का एक शब्द है, उसको याद रखना है, 1-2 शब्द है उसको। ठीक, इसके अलावा फ्रेंच भाषा के 1-2 शब्द हैं। तो इन 7 भाषाओं को ही पढ़ना। ठीक है, किताब में पश्तो दिया होगा, इधर उधर बहुत सारा दिया रहता है, लेकिन पढ़ना हमको केवल ये 6 से 7 भाषाएं बस। ठीक है, 80 से 90% क्वेश्चन जो है वो 3 भाषाओं से आएगा, फारसी से, अरबी से और पुर्तगाली से। इन 3 के शब्दों को अच्छे से तैयार करना है मेन। ठीक है, क्योंकि बोल रहा हूं यहां से क्वेश्चन आते हैं, तो आते हैं यहां से। ठीक है, चलो तो कैसे याद करेंगे सर? अब याद करने के लिए शब्द तो इतने सारे हैं कि याद करना मुश्किल हो जाए। ठीक है, इसमें तो इतने ही शब्द दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इतने ही शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं याद करने के लिए। याद करने के लिए एक मेथड बता रहा हूं आपको। याद करने के लिए इसका यूज करिए आप, इसका, कहानी का। कहानी पढ़ते हो ना? ठीक है, कहानियां हमको याद होती हैं, चित्र हमको याद होते हैं, है कि नहीं? हमको लिखा हुआ कोई चीज भले याद ना रहे, लिखा हुआ चीज भले याद ना रहे, लेकिन हमारे दिमाग में जो इमेज बने होती है ना, वो इमेज हमको याद होती है कि नहीं? जैसे हुए बहुत दिन बुढ़िया एक पढ़े हो, भले वो कविता याद ना हो, लेकिन वो बुढ़िया याद होगी, गुलाबी रंग से जिसकी पेंटिंग बनी थी, सर पे ऐसा टोकरी पकड़ी थी, वो परिया कथे छत्तीसगढ़ी में परिया कथे होला है ना। हाँ, मटके का जो कवर होता है उसको क्या बोलते हैं? परिया। ठीक है, तो वही है, हमको कहानियां जल्दी से याद होती, तो कहानियों का सहारा लो। और कहानियों के लिए आपको एक बेस दे देता हूं मैं, और बता देता हूं उसमें नए शब्दों को कैसे ऐड करना है। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग डालो, फारसी भाषा के शब्द। सबसे पहले फारसी भाषा के शब्द। ठीक है, ये फारसी भाषा के शब्द है। कैसे याद होगा सर? देखो कहानी देखो, ये है फारसी। पहला जो शब्द होगा ना वो भाषा का नाम होगा। पहला शब्द क्या होगा? भाषा का नाम। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं फारसी भाषा, तो पहला शब्द जो होगा वो फारसी होना चाहिए, फारसी शब्द। ठीक है, तो फारसी आदमी है, ये कौन है? फारसी आदमी है, फारसी आदमी है, चश्मा लगा के एकदम नमूना दिख रहा है। क्या लगाया है? एनर्जी पूरा खत्म गणित पढ़ने में है? हाँ, चश्मा लगाया है, और कैसे लग रहा है? नमूना लग रहा है, नमूना लग रहा है 1 नंबर का। अब ये जो आदमी है ना, ये 1 नंबर का चुगलखोर है। कैसा आदमी है? 1 नंबर का चुगलखोर आदमी है। ये तो बड़ा मजा आता है चुगली करने में, निंदा रस है नहीं? हाँ, ठीक है, पर्सनल मत लेना भाई इसको एक बार जरूरत पड़ती है चादर की। ठीक है, इसको लगता है कि यार मेरे घर में चादर फट गई है, मुझे क्या चाहिए? चादर। अब चादर खरीदने के लिए इसको कहां जाना पड़ेगा? चादर की दुकान जाना पड़ेगा। ये निकलता है घर से चादर की दुकान के लिए,
अब रास्ते में मिलता है इसको इसके राज्य का वजीर, वजीर मिला। आदमी कैसा? चुगलखोर। ये क्या किया, इसका एक दोस्त रहता है, कौन रहता है? जमींदार। ठीक है, तो ये क्या किया, अपने जमींदार दोस्त की बुराई चालू कर दिया। जमींदार दोस्त की क्या चालू कर दिया? चुगली। अपने जमींदार दोस्त की क्या चालू कर दिया? ये चुगली चालू कर दिया। अब चुगली चालू कर दिया तो मैं तो बोला बिकट मजा आता है नहीं, इसको भी आने लग गया मजा। किसको? वजीर को। तू यहाँ कहाँ जा रहा है चादर खरीदने पगला? तो चल मेरे साथ दरबार। कहा चल? दरबार चल। दरबार लेके गया और दरबार में नमक में इसको बर्फ डाल के पिला दिया। इस आदमी को क्या किया इसने? नमक, बर्फ में नमक डाल के क्या कर दिया? पिला दिया। अब नमक डाल के पिया थे बर्फ में, बाछी नहीं, कहां पड़ गए? बीमार। अब बीमार हो गया तो दो चीज चाहिए इसको, एक तो अनार चाहिए, ताकत चाहिए नहीं, तबियत खराब हो, हाँ, और दूसरा बर्फ खाए, बर्फ खाए, है नहीं? हाँ, नाक पोछे पर क्या चाहिए? रुमाल। अब देखो, इतने शब्द को यदि आपको याद करने बोलता ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है याद करने में, ये याद करने में ना थोड़ा सा टाइम लगता, ठीक है। लेकिन यहां पर ये कितने आसानी से याद हो गया आपको, आप खुद देखना, ठीक है। कहानी याद हो गया, ठीक है। फारसी आदमी है, फारसी आदमी है, चश्मा लगाया है, नमूना लग रहा है, एक नंबर का चुगलखोर, चुगलखोर है, ठीक। चुगलखोरी किया, ठीक है। अब इसका मन किया चादर खरीदने का। चादर खरीदने कहां जाना पड़ेगा? दुकान। दुकान जाना था, मिल गया रास्ते में वजीर से, चुगली चालू कर दिया, चालू कर दिया, चुगली है ना, चुगली चालू कर दिया। इसको आने लग गया क्या? मजा आने लग गया। अब मजा आने लगा तो इसको लेके गया कहां? दरबार में। और दरबार में बर्फ में नमक डाल के पिला दिया। क्या चाहिए? बीमार हो गया, बीमार हो गया तो क्या चाहिए? अनार चाहिए। कितना आसान है, ठीक है। अब इतना ही नहीं कि इतने शब्द याद करना है, नए शब्द ऐड करो। कैसे ऐड करना है देखो, मिटा दो इसको पूरा, चल रहने दो, समझ जाना। ये बाद में ऐड हुआ शब्द है जो येलो में लिख रहा हूं ना, ठीक। देखो, ये फारसी आदमी है, चश्मा लगा करके आधा दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? आधा। और आधा दिखा रहा है तो अजीब नमूना दिख रहा है। कैसा लग रहा है? नमूना नहीं, अब अजीब नमूना दिख रहा है। अजीब नमूना दिख रहा है, एक नंबर का चुगलखोर है। चुगलखोर है, इसको चाहिए था क्या? चादर। चादर खरीदने कहां जाना पड़ेगा? दुकान, है ना। दुकान से याद रखना, दुकान से, दुकान शब्द से बना है ये, फारसी के दुकान शब्द से। और दुका शब्द है तो इसी से मिलता जुलता शब्द है मकान, जिससे शब्द क्या बनता है? मकान। शब्द बनता है ना मकान, ठीक। मकान, दुकान। अब इसको, ये निकला घर से, है ना, ये ऐसे बोल सकते हो, अपने मकान से निकला, ये मकान से निकला, रास्ते में कौन मिटा गया इसको? इसके राज्य का वजीर। अब वजीर से क्या करने लगा? ये दोस्त की चुगली चालू कर दिया, चुगली चालू कर दिया, इसको मजा आने लगा। कहां बैठा है भाई? चल वहां। कहां? दरबार में, बर्फ में नमक डाल के पिलाया, पड़ गया क्या? बीमार। बीमार पड़ गया तो अनार चाहिए, रुमाल। अब देखो कितने शब्द आपको आसानी से याद हो गए, गिनना आप, ठीक है। पहला शब्द था फारसी आदमी, ठीक है, फारसी आदमी। दूसरा, चश्मा लगाया है, क्या दिखा रहा है? आधा दिखा रहा है सर। और कैसा लग रहा है? अजीब और नमूना, ये पांचवा शब्द है नमूना, ठीक है। आदमी कैसा? चुगलखोर है सर, एक नंबर का चुगलखोर है, ठीक है भाई। क्या जरूरत पड़ी इसको? चादर की, ठीक। कहां लेने जाना पड़ेगा इसको? दुकान, ठीक है, दुकान जाने पड़ा। अब दुकान से मिलता जुलता शब्द था मकान, ऐसा, ठीक है। आम की मात्रा नहीं रहेगी।
ठीक है। अब रास्ते में मिल गया कौन इसको, वजीर मिल गया। वजीर से क्या करने लगा, जमींदार, पहला शब्द जमींदार, 12वां दोस्त, तीसरा चुगली, ये करने लग गया। अब चुगली करने लगा तो क्या होने लगा, वजीर को मजा आने लगा। फिर इसको लेके गया कहां, दरबार, और दरबार में हाँ बर्फ में नमक डाल करके पिला दिया। बेचारा क्या पड़ गया, बीमार पड़ गया सर। ठीक है, अब बीमार पड़ गया तो अनार चाहिए सर। और अब बताओ, 20 शब्द याद करने बोलता, रगड़ा टूट जाता, रहना टूटवा जाते अटका में, है ना। ठीक है, 20 शब्द है। अब देखो 20 शब्द याद करना है, मतलब एक कहानी से अगर 20 शब्द याद हो रहे हैं तो जरूरी नहीं कि 20 ही शब्द याद होंगे। जैसे मैंने यहां पर शुरुआत में कुछ शब्द छोड़ दिए थे, है ना। अब उसमें कुछ शब्द यदि मुझे ऐड करने हैं तो मैं इन्हीं शब्दों के बीच में इसी कहानी में फिट करने की कोशिश कर दूंगा। जैसे मान लो कोई शब्द है इसमें दिया होगा जैसे किताब में, लेकिन विनय कुमार पाठक में गलतियां बहुत दी हुई है ना, तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, फारसी शब्द है, जैसे गल्ला शब्द है, गल्ला। ठीक है, दुकान में क्या होता है, गल्ला होता है सर, ये देख याद हो जाएगा। दुकान में क्या होता है, गल्ला होता है, याद हो गया। ठीक, हाँ खुराक शब्द है, खुराक शब्द ऐड करो। हाँ बीमार हुआ तो क्या चाहिए, खुराक चाहिए, है नहीं, दवाई की। ठीक है, जहर अब कोसने लगा ना खुद को, कहाँ जहर पी डरे हो हाँ ठीक, तबाह शब्द है, इसकी तबीयत क्या हो गई, तबाह हो गई, है नहीं। ऐड करो शब्द, आप चाहो तो इसमें नए नए शब्द खुद से ऐड कर सकते हो। ठीक है, शिक्षक भर्ती दिए थे कोई, आप लोग दिए थे, पिक्टोग्राफी इसी को बोलते हैं। ठीक है, इमेज के माध्यम से किसी चीज को सीखना, इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफी। ये सबसे बेहतर तरीका होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में किसी भी शब्द का प्रतिबिंब नहीं बनता है, वस्तु का चित्र बनता है ना। किसी भी शब्द का चित्र नहीं बनता हमारे दिमाग में, किसका चित्र बनता है, वस्तु का। तो सीधे सीधे बोलो, हमको ये कहानी याद करनी है, दिमाग को बैठाओ। कौन, नहीं 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 है मैडम, दवाई नहीं है। ठीक है, तो इसको बिठाओ दिमाग में शब्दों को। ठीक है, नए शब्द इसमें ऐड करते जाओ। सबसे पहले तो मैं कोशिश करो, देखो इतने शब्द हैं, मानोगे इसमें के सारे शब्द पुराने एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, पुराने शब्द हैं, पुराने जो एग्जाम में आए हुए हैं सारे शब्द हैं लगभग। इसको तो कई बार पूछा है, इसको चुगली शब्द को कई बार पूछा है, जमींदार कई बार पूछ चुका है, दोस्त कई बार पूछ चुका है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो गए आप अरबी फारसी, अरबी फारसी ये दोनों में। ठीक है, तो दोनों को ध्यान से कहानी बनाना और कहानी के माध्यम से उसको याद करने की कोशिश करना। पीडीएफ पूरा मिलेगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, ओके। सर कौन से बुक से पढ़ें, इसके लिए ना सबसे अच्छी किताब जो मुझे लगती है वो वासुदेव नंदन है। ठीक है, तो आप लोग में से अगर किसी दोस्त के पास होगा तो वासुदेव नंदन की ये वाले हिस्से की ना फोटो खींच के मंगा लेना। ठीक है, चलो ये तो हो गई अरबी भाषा के शब्द, सॉरी फारसी भाषा के। अब अरबी भाषा के शब्द, ठीक है, सबकी है सबकी है। अब अरबी भाषा के शब्द, अरबी में सबसे फेमस है कानून, है कि नहीं। अरबी में सबसे फेमस क्या है, कानून। अरबी कानून, अरबी कानून औरत को अमीर बना सकता है, गरीब बना सकता है, फकीर बना सकता है, कैदी बना सकता है, वकील बना सकता है, कालीन पर बिठा सकता है। क्या क्या बना सकता है, अमीर बना सकता है, गरीब बना सकता है, फकीर बना सकता है, कैदी बना सकता है, वकील बना सकता है, कालीन पर बिठा सकता है। इतने सारी चीजें कर सकता है कानून। और यदि कानून है तो पैसा भी चलेगा, और यदि रिश्वत दोगे तो कलम से कत्ल भी कर सकता है, या औलाद को
खत भी लिख सकता है। ठीक है, इमेज को दिमाग में बिठाओ पहले। ठीक है, इमेज को दिमाग में बिठाओ। अरबी कानून औरत को अमीर, गरीब, फकीर, कैदी बना सकता है, वकील बना सकता है, कालीन पर बिठा सकता है, और यदि रिश्वत दोगे तो कलम से कत्ल भी करवा सकता है, औलाद को खत भी लिख सकता है। ठीक है, औलाद को खत भी लिख सकता है। अब नया चीज इसमें ऐड करना है। ठीक है, नया चीज इसमें ऐड करना है, जैसे जैसे मान लो शब्द ऐड करना है इज्जत। ठीक है, इज्जत ऐड करना है। कैसे ऐड करोगे बताओ? अरे यार, इसमें बहुत उल्टा पुल्टा दिया है शब्द। हाँ, अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ ऐसे ऐड कर सकते हो। अरबी या कानून के अनुसार अगर औरत की इज्जत करोगे तो क्या हो जाओगे? अमीर हो जाओगे। ठीक है, अब यहीं पर दूसरा शब्द नकल। औरत की नकल करोगे तो है नहीं, हाँ वकील हो जाओगे ऐसा। नहीं तो इज्जत करने से भी हो सकता है। याद करना, देखो मेरा उद्देश्य यहाँ पे केवल याद कराने से है। ठीक है, याद होना चाहिए, खत्म बात। ठीक है, हाँ कैदी होगा तो इज्जत खराब हो जाएगी, हाँ ये भी ठीक है। जैसे भी, जो भी है, जैसे भी है, याद होना अल्टीमेट आपका गोल होना चाहिए। ठीक है, तो अरबी कानून औरत को अमीर बना सकता है, गरीब बना सकता है, कैदी बना सकता है, फकीर बना सकता है, कालीन पर बिठा सकता है, वकील बना सकता है। वकील कई बार पूछा है एग्जाम में, कई बार पूछा है, कई बार। ठीक है, कानून शब्द को कई बार पूछा है, कानून शब्द को। ये दोनों शब्द तो मतलब अरबी भाषा के यदि शब्द पूछ रहे हैं ना, तो ये दोनों शब्द एकदम फेवरेट हैं, कानून और ये कई बार पूछा है। ठीक, और यदि कानून को रिश्वत दोगे तो कलम से कत्ल भी करवा सकता है या औलाद को खत भी लिख सकता है। दिमाग में इमेज को बिठाओ। इमेज बैठ गया तो मान के चलो आधी समस्या खत्म। अब इसमें नए शब्द आपको खुद से ऐड कर लेने हैं, कर लोगे? ठीक है, हाँ इसको पढ़ना कैसे है ये बता देता हूं मैं, है ना। अगला पुर्तगाली भाषा के शब्द। ठीक है, ये है पुर्तगाली भाषा के शब्द। चाहो तो लिख लो, है ना। हाँ, ये है पुर्तगाली कर्नल। कौन है ये? पुर्तगाली कर्नल। अब देखो ध्यान दे रहे हो, पहला मैंने कौन सा बताया? फारसी भाषा। शब्द क्या बनाया पहला? फारसी आदमी। पहला शब्द क्या था? फारसी। पहला शब्द क्या था? फारसी। यानी जिस भाषा का शब्द है वहीं से प्रारंभ करना है। दूसरा क्या बनाया? अरबी कानून। पहला शब्द अरबी है यानी अरबी भाषा के शब्द। पुर्तगाली कर्नल, पुर्तगाली कर्नल। ठीक, ये पुर्तगाली कर्नल है। पुर्तगाली कर्नल है जो सर में क्या लगाया है? टोपी। इसके साथ हो गया बेचारे के साथ ट्रेजिडी। इसको बुलाए एज अ चीफ गेस्ट, भैया आबे हैं। हाँ कर्नल पुर्तगाली है। ठीक है, कॉलोनेल होता है वो, अंग्रेजी नहीं होता, नहीं होता, पुर्तगाली होता है। उसकी स्पेलिंग देखना, स्पेलिंग क्या होती है? स्पेलिंग क्या होती है? कॉलोनेल होता है, COLLONEL होता है, कॉलोनेल ऐसे कुछ होता है ना। वैसे ही और बहुत सारे शब्द हैं यार, बहुत सारे शब्द हैं जिनकी स्पेलिंग ना अलग है क्योंकि वो विदेशी भाषाओं से आए हैं। ठीक, चलो वो सब छोड़ो। हाँ, ये है पुर्तगाली कर्नल जो क्या लगाया है? टोपी। इसके साथ हो गया ट्रेजिडी। हुआ ये, इसको बुलाए थे एक जगह पे फीता काटने के लिए, चीफ गेस्ट बना के फीता काटने के लिए। ये बढ़िया तैयार हुआ, टोपी वोपी पहना, है नहीं, अपने बग्घी में बैठ करके गया कहा? फीता काटने गया तो देखा दरवाजा बंद था। फीता लगा हुआ था लेकिन दरवाजा बंद था। अब इसको बेइज्जती लगा थोड़ा, बुला ले है मोला और देख कहां खुद रेंग दे। अब ये आसपास, ये जो दरवाजा है इसके आसपास की चीजों को देखने लगा, तो वहां पर इसको दिखाई पड़ा एक गमला, और गमले में रखी थी दरवाजे की चाबी।
और यहीं पर पास में रखी हुई थी एक बाल्टी। क्या रखी हुई थी? बाल्टी रखी हुई थी। ठीक, अब इसने क्या किया, चाबी से दरवाजा खोला, अंदर गया, अंदर जाकर के देखा तो इसको दिखाई पड़ी एक बड़ी सी अलमारी। क्या दिखाई पड़ी? अलमारी। अलमारी खोलने के लिए, है ना, अलमारी खोला इसने। अलमारी जैसे ही खोला तो इसको दिखाई पड़ा क्या? कमीज दिखाई पड़ा। और क्या दिखाई पड़ा? आलपिन दिखा। और क्या दिखा? अचार दिखा। और क्या दिखा? तौलिया। और क्या दिखा? साबुन। और क्या दिखा पता है? और दिखा इसको आलू, और दिखा इसको गोभी, जाने आलू गोभी गलो दिखी सेला, आलू गोभी ये भी दिखा इसको। और क्या दिखा? देखो, और दिखा इसको काजू। और क्या दिखा? काजू। हाँ, और क्या ऐड कर सकते हो इसमें? इसमें और ऐड कर सकते हो गोदाम है ना। हाँ, तो इसको बोल सकते हो गोदाम में अलमारी रखी थी। ठीक है, तो गोदाम शब्द भी यूज कर सकते हो, गोदाम। ठीक, और बोतल रखी थी, बोतल। ठीक है, इसी में अलमारी में और क्या रखा था? बोतल रखा था। ठीक है, और शब्द है जैसे मिस्त्री शब्द है, मिस्त्री शब्द भी पुर्तगाली भाषा का है कि नहीं? और शब्द है इसमें जैसे पादरी शब्द है, वो भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अब उसको तो अलमारी में रख नहीं सकते ना। ठीक है। ठीक, अब इसको तो चाहिए, लेकिन क्या, ये देखो, ये आया अंदर, कहां आया? गोदाम में। गोदाम में क्या दिखाई पड़ा इसको? अलमारी। अलमारी में क्या क्या दिखा? कमीज दिखा, आलपिन दिखा, अचार दिखा, हाँ, आलू गोभी काजू, बोतल, तौलिया, साबुन, कारतूस, ये सब दिखा। लेकिन इसको तो फीता काटने के लिए बुलाया है ना, और फीता काटने के लिए क्या चाहिए? लेकिन कैंची तुर्की भाषा में है। कैंची को पूछता है कौन सी भाषा का है, कैंची कौन सी भाषा में? इसको कहां से मिल जाएगा? ये तो पुर्तगाली है। कैंची कौन सी भाषा का है? तुर्की भाषा का है, इसको कैसे मिल जाएगा? अब ये बेचारा अलमारी बंद किया, वापस निकल रहा था तो इसको दिखाई पड़ा क्या? कॉफी। कॉफी दिखाई पड़ा है ना, कॉफी दिखाई पड़ा, बढ़िया कॉफी पिया, तंबाकू मला और दबा के बग्घी में बैठ के वापस। ठीक है, अब इतने सारे शब्द हैं। हाँ, अलमारी नहीं खुल रहा था तो मिस्त्री बुलाएंगे, वाह। और मिस्त्री से नहीं खुलेगा तो पूजा पाठ करवाने के लिए पादरी बुलाएं, बोल देना। ठीक है, अब कुछ ना कुछ करके याद होना चाहिए। ठीक, याद होना चाहिए, खत्म बात है नहीं। का पता भूत अंदर ले धर के रखे हुई है नहीं। हाँ, चलो, तो इतने सारे शब्द हैं, याद हो जाएगा। ठीक है, ये शब्दों को याद करो। अब इसमें नया ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नया शब्द यदि आपको ऐड करना है तो कोई बंधन नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, याद हो जाएगा ना। हाँ, चलो, कहानी एक बार बताना मेरे को। हाँ, बताइए मैडम। हाँ, नहीं नहीं, ये पुर्तगाली वाला बताओ एक बार। हाँ, देख देख के बता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, इसको बुलाए थे कहाँ पे? फीता काटने के लिए बुलाया। हाँ, फीता काटने बुलाए थे। फिर वहां जाके देखा दरवाजा बंद है। हाँ, बंद दरवाजा देख के, हाँ, इधर उधर देखा, सामने, हाँ, पड़ी गमला, गमले के बाजू में बाल्टी, बाल्टी, और गमले में क्या था? मेन चीज तो भुला गए, वो कैसे खुलेगा फिर? हाँ, चाबी। दरवाजा खोला, ठीक है। हाँ, 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 आलपिन, अचार, हाँ, तौलिया, साबुन, हाँ, और बॉटल, हाँ, नहीं, बंदूक नहीं, कारतूस है, कारतूस, बंदूक नहीं है। हाँ,
हाँ, फिर क्यों वापस जाते समय? इसको ये क्या खोज रहा था? लेकिन कैंची तुर्की भाषा में है। कैंची कहाँ है? तुर्की भाषा में है। अब तुर्की भाषा में है तो इसको कैसे मिलेगा? है नहीं। अब ये वापस जा रहा था, क्या मिला? हाँ, चला गया। ठीक है, ये देखो ऐसे याद होते हैं शब्द। ठीक है, ये शब्द ऐसे बैठ के रटने से याद नहीं होने वाले, ये भी बता रहा हूँ। रटने नहीं, रटोगे तो नहीं होगा याद। ठीक है, इसको एक एक कहानी को दिमाग में बैठो। ठीक है, सोने के पहले याद कर लो एक बार। ठीक है, नए शब्द ऐड करो सोने के पहले एक बार, होता ही है ये। ठीक है, सोने के पहले जो चीज हम लोग पढ़े रहते हैं ना वो लंबे समय तक याद होती है। हाँ, पादरी मिस्त्री दोनों ऐड कर सकते हो। ठीक है, हाँ मिस्त्री गलो है मैडम था। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया आपका पुर्तगाली भाषा के शब्द। अब इसी में आप कर सकते हो तुर्की भाषा के शब्द। ठीक है, तुर्की भाषा के शब्द इसको जानते हैं? तुर्की का राष्ट्रपति है, ये नाम है इसका एर्दोगन। ठीक है, एर्दोगन। बिकट बोलता था यार पहले अंड बंड इंडिया के बारे में, अब नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? चंद्रयान फेंक वहीं मारे हैं क्या? अभी तुर्की में ना कुछ समय पहले भूकंप आया था, जान रहे हो? बड़ा तेज भूकंप था। ठीक है, हमने एक मिशन चलाया था ऑपरेशन दोस्त, उन्हीं के लिए चलाया था। ठीक है, तब से उन लोग बोलते हैं अरे संगवारी है नहीं बोलन भैया। पाकिस्तान के एकदम सपोर्टर यही एर्दोगन। ठीक है, अब नहीं बोलता। लेकिन ये जो एर्दोगन है ना, इसके साथ क्या हुआ, एक बार इसकी ना बेगम रूठ गई। क्या हो गया? इसकी बेगम ना एक बार रूठ गई। अब बेगम को काबू करना है, तो शुरुआत में मनाने के लिए मैं तेरे को तमगा ला के दूंगा, मेडल। तमगा, मेडल को इसमें क्या बोलते हैं? हाँ, हिंदी में तो तमगा बोल देते हैं ना, विदेशी शब्द है। नहीं मानी, मैं तेरे को सौगात दूंगा। नहीं मानी, मैं मुगल हूं रे तू अनारकली है। नहीं मानी, नहीं मानी है ना। हाँ, मैं तेरे लिए, हाँ नहीं मान रही है। अब शुरू में तो प्यार से मनाते हैं ना। ठीक है, काबू करना है। एर्दोगन क्या कर रहा है? एर्दोगन की बेगम रूठी है। अब बेगम रूठ गई है तो मनाना है, काबू करना है। काबू करना है तो सबसे पहले तमगा दूंगा मैं तेरे को। नहीं मानी। सौगात दूंगा। नहीं मानी। कुली बन जाऊंगा तेरे लिए। नहीं मानी। मैं मुगल बन जाऊंगा, तू अनारकली बन जाना। नहीं मानी। कैसे मानेगी? अनार तो फारसी भाषा का है नहीं। हाँ, अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट। एर्दोगन बोला जतना कपड़ा तो अलमारी में रखा है सब ला कैंची में काट दो। नहीं मानी। चाकू मार दूंगा तेरे को। नहीं मानी। तोप से उड़ा दूंगा। नहीं मानी। बारूद में बांध दूंगा तेरे को। नहीं मानी। मैं तेरे पीछे लफंगा छोड़ दूंगा। ये बोली अगर तू लफंगा छोड़ेगा तो मैं उसके पीछे बहादुर दरोगा छोड़ दूंगी। बहादुर दरोगा। नहीं मानी। अब बोला मैं जितना पैसा तेरे दे के रखा हूं ना सबको कुर्की कर लूंगा। कुर्की माने जब्ती। जब अब मान गई। अब मान गई वो। ठीक है, हाँ, इतने सारे शब्द। ठीक, तो सबसे पहले एर्दोगन याद होना चाहिए, तुर्की का राष्ट्रपति। ठीक है, तुर्की का राष्ट्रपति, तुर्की भाषा का शब्द याद करना है। तुर्की का राष्ट्रपति कौन? एर्दोगन। एर्दोगन की बेगम रूठ गई, अब उसको काबू करना है। तो काबू करने के लिए पहले तमगा, सौगात, कूली, मुगल हो गए। नहीं मानी। फिर कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लफंगा, बहादुर पुलिस और कुर्की। कुर्की है तो तुर्की तो होना ही है नहीं? तो तुर्की है तो कुर्की हो। तो ये सारे जो शब्द हैं ये कौन सी भाषा के? तुर्की भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तुर्की भाषा के शब्द हैं, ये याद होने चाहिए। इतने शब्द कर लोगे ना तुर्की भाषा में, फारसी भाषा में, अपना पुर्तगाली भाषा में, मान के चलो क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूं पीडीएफ जो मिलेगा आपको इसको अच्छे से पढ़ना और कोशिश करना दिमाग में ना इमेज पूरा बैठ जाए।
ये हमेशा के लिए हो जाएगा, फिर परमानेंट, सदा दिन के हो गए, है नहीं। हाँ, अब और क्या शब्द है सर, और कुछ कुछ भाषा के शब्द, जैसे फ्रांसीसी भाषा का शब्द है पुलिस है, कर्फ्यू है, कोविड के टाइम में था, है नहीं। हाँ, तो फ्रेंच फ्राइज खाते हुए पुलिस वाला सोच रहा है कर्फ्यू के दौरान। किसके दौरान? कर्फ्यू के दौरान। कोविड चला था नहीं, हाँ कोरोना चले रही तो ही टाइम की बात है ना। फ्रेंच फ्राइज खाते, फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का है ना, तो फ्रेंच फ्राइज खाते हुए पुलिस वाला सोच रहा है कर्फ्यू के दौरान, मैं इंजीनियर था तब अच्छा था, बढ़िया बिगुल बजाता था, है नहीं। और ये 4 शब्द बार बार पूछा है, यही 4 शब्द पूछता है और 5वां शब्द नहीं पूछता यहां से, है ना। तो फ्रेंच फ्राइज खाते हुए पुलिस वाला सोच रहा है कर्फ्यू के दौरान कि मैं इंजीनियर था, तो आजकल सब पुलिस वाला बनते मन इंजीनियर है नहीं। इंजीनियरिंग, अरे जी हाँ, पथरा फेंक के मार में पढ़ी इंजीनियर ला, अतना इंजीनियर है हमारे घर छत्तीसगढ़ में, है नहीं। हाँ, जैसे ये देखो नहीं, आमा बगीचा देखो, आमा फरे देखो पेड़ में, हाँ एक आठ ठो आम जब एकदम लटलटाए रहते ना, नीचे पथरा फेंक के आंधी फेंक के मारो, पढ़ी तामा चला, वही हाल छत्तीसगढ़ में इंजीनियर बन के है। ठीक है, वो इंजीनियर से ही पढ़ा तो तुमन अभी, ठीक है। हाँ, ठीक है, रियाज सर गलो इंजीनियर, प्रदीप सर गलो इंजीनियर, रवि सर गलो इंजीनियर, और मैं तो है हूँ। ठीक है, पूरा अतना बेरोजगार इंजीनियर। ठीक, हाँ चल, तो ये 4 शब्द याद रखना, कौन सी भाषा के? फ्रांसीसी भाषा, फ्रेंच भाषा के। ऐसे ही और शब्द जैसे आपको मिलेंगे चीनी भाषा के, है ना, अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हैं, इनको आप याद रख लेना। ये शब्द कौन सी भाषा के? अंग्रेजी भाषा के। चीनी भाषा के शब्द हैं, चीनी भाषा के, जैसे चीनी भाषा के शब्द हैं, एक है चाय, इसको सबसे ज्यादा बार पूछा गया अभी तक, चाय। इसके अलावा पटाखा शब्द है, और शब्द है इसमें तूफान, तूफान को भी कई बार पूछा है। ठीक है, एक शब्द है इसमें लीची। ये 4 शब्द को याद रखना, चाय, पटाखा, तूफान, लीची। ठीक है, चाय, पटाखा, तूफान, लीची, कौन सी भाषा के शब्द? चीनी भाषा के। जापानी भाषा का एक शब्द याद रखना, उसमें रिक्शा, जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा, इसको कई बार पूछा है। ठीक है, जापानी भाषा का शब्द क्या है? रिक्शा, याद रखना इसको। सर पीडीएफ व्हाट्सएप में देंगे ना, तो व्हाट्सएप में नहीं देते हैं हम, रेणुका है ना, कितने लोग को एक एक करके देते रहेंगे जी। ठीक है, ग्रुप में सर लोग ऐड हैं, गुरु सर हैं, ठीक, मैं बात करके देखता हूँ, लेकिन श्योर मैं नहीं बोल सकता, मैं पहले मैनेजमेंट वाला काम उन लोग जाने, है नहीं, मैं इंटरफेयर नहीं करता भाई। ठीक है, चल, ये चीनी भाषा के शब्द, जापानी भाषा के शब्द, इसको अच्छे से तैयार करना। अब कुछ कुछ क्वेश्चन है, बना के देखना। ये दे, मिल गया, चीनी भाषा का शब्द। स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। फिर संकर शब्द, अच्छा नहीं पढ़े हो ना संकर शब्द? हाँ, सुनो, संकर शब्द क्या होते हैं इसको भी जान लो, है ना। संकर शब्द क्या होते हैं? संकर, संकर का मतलब होता है अंग्रेजी, सॉरी हाइब्रिड, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड कब होता है? जब दो अलग अलग चीजों को मिलाते हैं, दो अलग अलग प्रजातियों को मिला करके कोई नई प्रजाति बना दिए, वो हाइब्रिड है। होते कि नहीं? आजकल टमाटर आते हैं हाइब्रिड, देखो जाम आते हैं हाइब्रिड वाला, बड़ बड़ के जाम, हम बागपुर हम नहीं देखे रहे, अभी 2-4 साल में इतना उतना बड़ बड़ जाम है, वो हरे का विदेशी फसल के जो आकार वाला जीन्स है नहीं, विदेशी फसल के आकार वाला जीन्स और देसी जाम के टेस्ट वाला जीन्स मिला के नवा टाइप के जाम बन गए, है कि नहीं? वो कहा है, हाइब्रिड है। ठीक, तो हाइब्रिड का मतलब होता है संकर, संकर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। तो संकर शब्दों की यदि मैं बात करूंगा तो संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के योग से बनते हैं।
ठीक है, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के योग से बने नए शब्दों को क्या कहा जाता है? नए शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द। ठीक है, जैसे जैसे मान लो लिखा है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। अब रेल अंग्रेजी भाषा शब्द है, RAIL पढ़ो ना, रेल कहा रे अंग्रेजी भाषा शब्द, अब गाड़ी हिंदी भाषा शब्द, दोनों मिल करके नया शब्द बना दिए। क्या बनाया है शब्द? रेलगाड़ी। ये संकर शब्द है। डबल रोटी, डबल अंग्रेजी भाषा का शब्द, रोटी हिंदी भाषा का शब्द, आपने क्या बना दिया? डबल रोटी, देशज शब्द। पुलिस वाला, पुलिस फ्रेंच भाषा का शब्द, वाला हिंदी का प्रत्यय, शब्द क्या बन गया? पुलिस वाला। और पुलिस वाला कहा होगे फिर संकर शब्द। ठीक, हाँ। सिनेमा घर, हाँ, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के योग से बनते हैं उनको आप क्या बोलते हो? संकर शब्द बोलते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन में यही शब्द तो दिखा था अपने को। संकर शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, अगला रेलगाड़ी, अगला तुर्की भाषा का शब्द कैंची। हाँ ठीक है, चलो आपके लिए होमवर्क, अपील कौन सी भाषा का शब्द है बताना? तत्सम। अब दिमाग, चलो कॉमन सेंस लगाओ, मिल जाएगा आंसर। लगाओ लगाओ। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। अच्छा एक चीज बताओ, अपील शब्द के लिए कोई संस्कृत शब्द है? नहीं है ना? नहीं है ना? अच्छा ठीक। अपील शब्द जो है क्या किसी हमारी भाषा बोली में बोली जाती है? नहीं है, यानी संस्कृत से आने का रास्ता भी बंद। बताया था ना 4 तरीके हैं, उसमें 2 रास्ते तो संस्कृत से हैं। अब वहां से नहीं आ रहा है, देशी भाषाओं से नहीं आ रहा है, तो कहां से आएगा? जाहिर सी बात है, यही तो है, यही तो थोड़ा सा खेलना है दिमाग के साथ। ठीक है, अंग्रेजी में आता है, हाँ अंग्रेजी का है अपील। ठीक है, अगला वकील, रिपोर्ताज पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, हाँ इंग्लिश का शब्द है वो। वकील कौन सी भाषा का? अरबी। वकील शब्द सुन के तुरंत वो दिमाग में इमेज आया कि नहीं? वो लेडीज जो वकील का, बस सही रास्ते में हो, सही रास्ते में हो, है ना? बस मेरा जो काम था मैंने कर दिया। ठीक, हाँ कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? कैंची। ठीक है, आया दिमाग में कपड़ा काटने के लिए? हाँ ठीक, मेरा काम था, मेरे हिसाब से मैंने कर दिया कि आपके दिमाग में जो इमेज फिट करना था, है ना, मैंने कर दिया। अब आपकी जिम्मेदारी यहाँ पे ये है कि आप नए नए शब्दों को उसमें ऐड करते जाओ। ठीक है, आप लोग भी ऑनलाइन वाले सुन रहे हो, नए नए शब्दों को आपको क्या करना है उसमें ऐड करना है। और ऐड करने के लिए सबसे अच्छा आपको बोलूंगा कि पहले तो पुराने क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है ना जहां पे क्वेश्चन, मतलब नए क्वेश्चन है ही नहीं यार, पुराने पुराने ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो बेहतर यही है पुराने क्वेश्चन जितना हो सके आप क्या करते जाओ, इसमें ऐड करते जाओ। ठीक है, चलो तो कल आगे बढ़ेंगे और कल चालू करेंगे संज्ञा।